बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज जो है मैं आपका कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आपको जो फर्स्ट वाले लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा आसानी से अच्छे तरीके से समझ आए होंगे और जो चीज़ आपको इशू होता है जिस चीज़ में आप लाजमी कमेंट करें जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी कहाँ पर गलती आ रही है। तो आज जो है हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली फ़ंडामेंटल का क्या मतलब है? देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है उसकी एक किस्म की डेफिनेशन गिवन है। बेसिकली फंडामेंटल जो है अ सेंटर और प्राइमरी रूल और अ प्रिंसिपल ऑन विच समथिंग इज़ बेस्ड ऑन। बेसिकली फंडामेंटल जो है वो एक ऐसी चीज़ है, ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा रूल और रेगुलेटरी ही चीज़ है जो आप किसी भी चीज़ को परफॉर्म कराने के लिए बेस करते हो। यानी आप कह सकते हो कि आप किसी भी चीज़ को परफॉर्म कराना चाहते हो तो वो चीज़ सबसे पहले इंक्लूड होगी। यानी इसके बाद आ जाता है कि हमारा जो मेन टॉपिक क्या है, फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंडामेंटल्स हैं। देखा जाए तो प्राइमरी रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड फॉर वर्किंग इज़ नोन एज फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इसे कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किन रूल्स, क्या जो हमारे बेस्ड सिस्टम की चीज़ें हैं और क्या जो हम प्रॉपर प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्कआउट कराने के लिए। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस प्रोग्राम हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। OS एक्ट एज an interface between the hardware and the program requesting input output known as the most important part of the computer। आपने जैसे ये डेफिनेशन देखी है और आपको सुनी भी है, तो इसमें बताया जा रहा है कि OS जो है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो आपको हेल्प आउट करता है मैनेज करने में हार्डवेयर को भी और आपके जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसे कहने से मुराद ये है कि सपोज आप एक गेम खेल रहे हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हैं कंप्यूटर पे, तो इनपुट आउटपुट में आपकी कीबोर्ड, माउस, ये चीज़ें आपकी इनपुट में आ जाएंगी। इसी तरह जो आपका मॉनिटर जो आपको डिस्प्ले कर रहा है चीज़, वो आपके आउटपुट होगी। उनके दरमियान जो भी इंट्रैक्शंस हो रही है, जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें चल रही हैं, वो आपके सामने तो वाज़ेह नहीं हो रही होंगी, लेकिन आप बैक एंड पे जो है वो प्रोसेसिंग हो रही होगी और वो कौन करवा रहा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आप सादा अल्फाज में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरह की टेक्निक है जो आपको हेल्प आउट कराती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इंट्रैक्शन। इसके बाद आ जाता है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। देखा जाए तो टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। एक जो है फर्स्ट वन जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा वन जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ अ प्रोग्राम। यानी आप कह सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक कंप्यूटर का बेस्ड प्रोग्राम होता है जो हेल्प आउट कराता है कंप्यूटर को अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। यानी कि ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती, यानी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं होगा कि आप इसको इजीली ही जो है वो कंप्यूटर में देख सकें या ख़ुद जनरली परफॉर्म करवा सकें। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डेट हेल्प्स द यूज़र परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। यानी इससे कहने का क्या मतलब है कि ये इस किस्म का प्रोग्राम है जो आपको हेल्प आउट कराएगा कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में। देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन दोनों मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की चीज़ें भी आ रही हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की चीज़ें भी आ रही हैं। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरह, आप जो है सपोज़ कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हैं, कोई स्प्रेडशीट का काम कर रहे हैं, तो वो आप यूज़ कर रहे हो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, लेकिन आप जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वो जो इंटरेक्शन कर रहा है कंप्यूटर के साथ वो किसकी मदद से कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जो आप किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक किस्म का आप कह सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन किस तरह से कि वो आपको हेल्प आउट कराता है हर चीज़। आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी गेमिंग है, आपकी प्रोग्रामिंग है, इवन के आप कोई मूवी देख रहे हो या आप कोई पिक्चर एडिट कर रहे हो या कोई मूवी एडिट कर रहे हो, तो वो सब किसकी मदद से हो रहा होगा?
ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपको क्या इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपने जो है कंप्यूटर को किस तरह वर्कआउट कराना है, यानी आपका कंप्यूटर किस तरह कितने अच्छे तरीके से कितने प्रॉपरली ये टास्क परफॉर्म करेगा विदाउट जनरेटिंग एन एरर। उसके बाद हम देखा जाए तो कह सकते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद कि इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ज़िम्मेदारियाँ निभाता है कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होने के बाद। ये जो है फर्स्ट पॉइंट देखा जाए तो है हाइड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ हार्डवेयर फ्रॉम द यूज़र, यानी हार्डवेयर प्लग इन करते हैं आप, जैसे सपोज़ आपने कीबोर्ड प्रेस किया, कीबोर्ड प्लग इन किया, तो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आप कह सकते हैं रैंडमली कोई भी की प्रेस कर रहे हैं, आपने फिज़िकली जो की प्रेस की है, लेकिन जो बैक एंड पे जो प्रोग्राम परफॉर्म हो रहा होगा, यानी जो टास्क चल रहा होगा वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन सपोज़ करें आपने ए प्रेस किया तो आपके सामने आउटपुट जनरेट होगी वो ए प्रिंट हुआ आ रहा होगा, लेकिन उसके बैक एंड पे जो कोडिंग हुई होगी वो आपको नज़र नहीं आ रही होगी। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सब चीज़ें आपसे छुपा लेता है एक लेयर के अंदर, यानी जो लेयर्स होंगे वो सॉफ्टवेयर होंगे, जाहिर सी बात है। यानी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, यानी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आप कह सकते हो बाइनरी डिजिट्स भी चल रहे हैं, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होगा। लेकिन आगे क्या जनरेट कर रहा होगा, आगे का स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट कर रहा होगा जो आपको चाहिए होगा। सेकंड वन जो है मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, यानी आप कह सकते हैं उसके अंदर आपका प्रोसेसर आ जाता है, उसके अंदर मेमोरी आ जाती है, डेटा आ जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, सो ऑन। यानी हार्डवेयर रिसोर्सेज बेसिकली क्या चीज़ है, इसके अंदर आपके जितने भी हार्डवेयर की चीज़ें हैं वो सब इंक्लूड है। यानी आपका कीबोर्ड है, माउस है, आप स्पीकर्स कह सकते हैं, आप स्कैनर कह सकते हैं, आप प्रिंटर कह सकते हैं, आपका इवन की प्रोसेसर है, आपका मदरबोर्ड है, यानी आपके टोटल कंप्यूटर की जो फिज़िकल जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब आपका है हार्डवेयर। यानी आप हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या आ जाएंगे। हार्डवेयर रिसोर्सेज से ये मुराद है कि आपका कंप्यूटर किसी भी स्पेसिफिक हार्डवेयर को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपरली वर्क कर रहा हो। उसके जो मेन चीज़ आ जाती है उसका बोर्ड आ जाता है। बोर्ड आप देख सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो कि वो कौन सा है, यानी आप सपोज़ करें आपके पास कोई Core 2 है या Core 2 Quad है या Core i3 है या Core i7 है, आप उनको देख सकते हो, आप उनकी चिप्स को टच कर सकते हो, वो चीज़ आपकी हार्डवेयर रिसोर्सेज होगी। लेकिन इसके बाद की जो चीज़ें हैं, यानी आप कह सकते हैं कोडिंग आ गई, आपको प्रोग्राम्स आ गए, वो आप देख सकते हो लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते, वो आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे। मोर ओवर जो नेक्स्ट जो है वो शेयर इनपुट आउटपुट बिटवीन मैनी प्रोग्राम यूजिंग CPU। इसे कहने का क्या मतलब है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं, यानी जितने भी हार्डवेयर है आपका स्टफ फिज़िकली जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो आपका हार्डवेयर है। उन चीज़ों की इंटरेक्शन जो हो रही है सॉफ्टवेयर के साथ, यानी किस तरह जो है स्पेसिफिक हार्डवेयर को डिवाइड किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर, वो जो है कहलाएगा शेयर इनपुट आउटपुट बिटवीन प्रोग्राम यूजिंग CPU। CPU से क्या मुराद है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के वो हब है, यानी कि मेन आप कह सकते हो फॉर्म है, एक मेन जगह है जहाँ सब कुछ परफॉर्म हो रहा है, आपके तमाम कंप्यूटर के टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसके बाद आ जाता है कि जो वर्चुअल मशीन्स, बेसिकली वर्चुअल मशीन्स जो नाम दिया गया है वो हमारे प्रोग्रामर्स की तरफ से दिया गया, यानी आप कह सकते हैं कि OS जो है मोर ओवर जो है वर्चुअल मशीन्स के नाम पे भी जाना जा सकता है। क्यों? It is presented by the OS to the user, hiding all the complexities of hardware behind layer of OS softwares। यानी इसे कहने का क्या मतलब है, इट इज़ presented by the OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक स्पेसिफिक यूज़र को जो वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होगा, हाइडिंग ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द हार्डवेयर बिहाइंड लेयर ऑफ OS सॉफ्टवेयर, यानी आपसे तमाम तर जो मुश्किलात हैं, जो बाइनरी कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, उन सब को छुपाए हुए, यानी आपकी नज़र से दूर, यानी बैक एंड पे सब कुछ परफॉर्म हो रहा होगा लेकिन आपको फ्रंट एंड पे शो नहीं हो रहा होगा कि क्या पीछे कोडिंग चल रही है या बाइनरी डिजिट्स किस तरह परफॉर्म हो रहे हैं, वो सब चीज़ें। बेसिकली ये जो चीज़ आपको भी मैंने बताई है ये वर्चुअल मशीन्स में आ जाती हैं। आपका कंप्यूटर क्या है, एक वर्चुअल मशीन है। कैसे? आपने इनपुट टाइप किया, आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट मिल गया,
लेकिन वो आउटपुट कैसे जनरेट हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ, क्या प्रोग्राम्स इंक्लूड हुए, किस तरह वो इंटरप्रेटर से गुजरा, कंपाइल हुआ, वो सब चीज़ें आपको दिखाई तो नहीं दी होंगी, लेकिन वो सब कुछ परफॉर्म होता है एक बैक एंड पे, एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में, एक स्पेसिफिक फोल्डर में, विद हेल्प ऑफ एक स्पेसिफिक प्रोग्राम की जगह से। वो आपकी जो है कंप्यूटर है वो वर्चुअल मशीन्स कहलाएगी। इसके बाद आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की काइंड्स कौन सी हैं। बेसिकली काइंड जो है वो दो ही हैं, एक CLI है और एक GUI है। CLI क्या चीज़ है, कमांड लाइन इंटरफेस, और सेकंड वन जो है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। देखा जाए तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, आज से पहले के जो कंप्यूटर्स थे, यानी कि आप 1900 में चल जाए, 1948, 56, 79, 84, ये तमाम एजिस के, यानी कि लास्ट थर्ड जनरेशन 4 जनरेशन तक के जो कंप्यूटर्स वो CLI इस्तेमाल करते थे, यानी कमांड लाइन इंटरफेस। बेसिकली इस चीज़ में क्या है, ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन ये इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, यानी इसके लिए आपको स्पेसिफिक कमांड्स याद करनी होंगी, उनको आपको इस्तेमाल करने का, उसको इनपुट करने का प्रॉपर तरीक़ाकार पता होना चाहिए। यानी कि एक कॉमन पर्सन जो है वो कंप्यूटर इजीली इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए आपको प्रॉपर कमांड याद करनी होंगी। आपको पता होगा कि ये प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, या इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए मुझे ये कमांड चाहिए होगी। और इसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जो कि हमारी 4th 5th एंड सो ऑन, अभी ही क्या कह सकते हैं 6th जनरेशन, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर हमारा जो है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली ग्राफिक यूज़र इंटरफेस क्या चीज़ है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो है आपको प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस, एक लेआउट प्रोवाइड करता है, जो आप बहुत इजीली किसी भी काम को परफॉर्म कराने के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस अगर मौजूद है, आजकल के जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है। बहुत ही कम ऐसी जगह पे, यानी बहुत रेयर कंडीशंस में आपको कोई हो सकता है मिलता है कि कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो यूज़ हो रहा हो। यानी आप देख सकते हैं कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो है वो आपको एक लेआउट प्रोवाइड करता है, आपको हेल्प करता है, आपको मदद देता है हर तरह का टास्क परफॉर्म करवाने में। इवन कि आपकी सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन जो है वो इसके थ्रू हो सकती है। अब आजकल के दिनों में आप एक कंप्यूटर ऑन करते हैं, आपके डेस्कटॉप पे डिफरेंट आइकन्स आ रहे होते हैं। आपने सपोज़ करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोई फाइल खोलनी है और आपने वो सेव की हुई है ड्राइव D में या ड्राइव E में, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आपने एक सिस्टम ऑन किया, आप उसको रिफ़्रेश करोगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल किधर क्लिक करोगे, माई कंप्यूटर पर। जैसे ही आप माई कंप्यूटर पर क्लिक करोगे तो वो आपको ओपन होगी एक विंडो, उसके अंदर आपकी ड्राइव्स के नेम, आपकी स्पेसिफिक USB कोई ड्राइव्स आपने, यानी एक्सटर्नल चीज़ें और इंटरनल चीज़ें, वो सब आपको चीज़ें वहाँ डिस्प्ले हो रही होंगी। वहाँ से आप सेलेक्ट करोगे लोकल ड्राइव D है या ड्राइव C है या ड्राइव E है या ड्राइव F है, तो आप वहाँ से आप इजीली अपनी फ़ाइल को सर्च कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अब आपने किसी भी आइकन को सेलेक्ट किया और आपने उसको ओपन किया, वो जो टास्क बैक एंड पे परफॉर्म हो रहा होगा वो आपको फ्रंट एंड पे शो नहीं हो रहा होगा, आपको क्या फाइनल आउटपुट शो हो रही होगी। आपने बस एक सिंगल वन क्लिक की मदद से एक सिस्टम, एक विंडो ओपन कर ली। बल्कि अगर देखा जाए तो कमांड इंटरफेस क्या होगा, आपको स्पेसिफिक कमांड देनी होंगी किसी भी प्रोग्राम को, किसी विंडो को, किसी चीज़ को ओपन करवाने के लिए। यानी आप कह सकते हो कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो है वो बहुत यूज़फुल है, किस हिसाब से कि आप कह सकते हो कि इवन के अनपढ़ बंदा भी कंप्यूटर को इजीली सीख सकता है, चला सकता है अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। अगर किसी ने पढ़ा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तब भी वो प्रोग्रामिंग सीख सकता है, किसकी मदद से, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की मदद से। यानी आपको एक प्रॉपर लेआउट प्रोवाइड करेगा, इवन के एक 5-6 साल के बच्चे से लेके 80-90 ईयर्स के अडल्ट एज के बंदे तक, यानी वो उस एज लेवल में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे, बड़े छोटे, सबको जो है वो हेल्प आउट करता है कंप्यूटर यूज़ करने में ईजीली, विदाउट एनी हेजिटेशन जो है आप उसको चला सकते हो। इसके बाद देखा जाए तो आ जाती हैं आपकी मैनेजमेंट की चीज़ें, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको किस तरह हेल्प आउट करता है चीज़ें मैनेज करने में। यानी आप कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ बेसिकली नहीं प्रोवाइड करता है या कहाँ क्या काम वो कर रहा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है हार्डवेयर। ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होंगी,
आपने सपोज़ करें एक लेटर प्रेस किया ए, आपके सामने वो प्रिंट हो गया। बैक एंड पे जो कोडिंग चल रही है वो सब कहाँ से हो रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। इसके बाद है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या चीज़ है? डिवाइस ड्राइवर जो है आपका एक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो आप इंस्टॉल करते हो कंप्यूटर के अंदर, किस लिए? अपने किसी भी स्पेसिफिक हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। अब वो डिवाइस ड्राइवर जो कंट्रोल हो रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं अपना टास्क, वो किसकी मदद से कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। इसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट। बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आपकी तमाम प्रोसेसिंग की चीज़ें आ जाती हैं। आपकी एक गेम की इंस्टॉलेशन से लेके आपकी एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाने तक, आपके सिस्टम ऑन होने से लेके सिस्टम को शट डाउन होने तक, जो भी तमाम प्रोसेस हो रहा है वो सब किस में इंक्लूड होगा? प्रोसेस मैनेजमेंट। अब इसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में आपकी जो है वो ड्राइव्स वगैरह, आपकी हार्डवेयर, आपकी स्टोरेज चीज़ें, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि आप कह सकते हो कि आपको बताता है कि आपकी स्टोरेज, आपकी मेमोरी किस तरह वर्कआउट हो रही है, आपके अंदर कितनी स्पेस बाकी है, कितना आपका डेटा पड़ा है, कितना आप जो है वो फिल कर सकते हो, कितना आपका जो है एरर जनरेटेड डेटा है यानी करप्ट चीज़ें हैं, आपका वायरस कितना है, वो तमाम चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट में आती हैं। इसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या हो जाएगी? यानी कि आपने कोई भी फाइल सेव की है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायरेक्टरी जनरेट होगी, बैक एंड पे एक प्रोग्राम रन होगा एक पूरे फाइल सेव करवाने के लिए। यानी आप स्पेसिफिक फाइल बना रहे हो, डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन बना रहे हो, एक्सेल की वो फाइल बना रहे हो, तो वो आप फाइल जनरेट कर लोगे तो उसके पीछे जो बैक एंड पे प्रोसेसिंग हो रही होगी वो कौन कंट्रोल कर रहा होगा? अब ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होगा। इसके बाद है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इसके अंदर आप कह सकते हो कि इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में आपकी तमाम इनपुट और आउटपुट की चीज़ें आ जाती हैं जो कि मैनेज हो रही होती हैं किसकी मदद से? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। यानी आप कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको हेल्प आउट करा रहा होता है इनपुट डिवाइस को भी इस्तेमाल करने में और आउटपुट डिवाइस को भी इस्तेमाल करने में। उसके बाद है यूज़र इंटरफेस और एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्या चीज़ है? यूज़र इंटरफेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस आ जाता है। यानी यूज़र इंटरफेस जो है वो आपकी तमाम चीज़ें बता रहा होगा आपके कि आपने किस तरह किसी भी टास्क को परफॉर्म कराना है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्या है? एपीआई। ये बेसिकली क्या चीज़ है कि आपको कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वो आप यूज़ कर रहे हो, आप उसके साथ चीज़ें जो है कंप्लीट कर रहे हो, अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हो, वो जो चीज़ें टास्क परफॉर्म हो रहा होगा वो किसकी मदद से हो रहा होगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस की मदद से। अब इसके बाद ये जो चीज़ है वो मोस्टली पेपर्स में नहीं आती, लेकिन ये आप कह सकते हो कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन में, आपको आपकी जहनीत में, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने में बहुत हेल्प आउट होगी। ओएस नोन एज कर्नल, कि ओएस को कर्नल भी कहा जाता है लेकिन बहुत कम जगह पे इसका जिक्र आया। आप कह सकते हो दिस मीन्स इट इज़ द ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स, द एप्लीकेशन एंड द सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग बोथ। यानी इसे कहने का मतलब है ये किस्म का ब्रिज है जो बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को जॉइन रखता है, हेल्प आउट कराता है सॉल्व करने में, उनसे टास्क परफॉर्म करवाने में। यानी आप कह सकते हो कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उसमें आपकी तमाम हार्डवेयर की चीज़ें आ जाएंगी। आपके एप्लीकेशन यानी आपके जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर आपकी गेमिंग के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, आपकी डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, वो तमाम चीज़ें। और उसके बाद सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयर जो उसको हेल्प आउट करा रहे हैं दोनों को कंट्रोल कराने में, उनके इंटरेक्शन कराने में। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको हेल्प आउट कराता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट करवाने में, इंटरेक्ट करवा के आपसे एक्सपेक्टेड जो आपका आउटपुट होगा वो जनरेट कराना। तो इसको हम एक और दफ़ा रीड कर लेते हैं जिससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या। दिस मीन इट इज़ द ब्रिज, यानी एक पुल बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन एंड द सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग द बोथ। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सपोज करें ये मार्कर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये आपका हार्डवेयर है और ये आपका एप्लीकेशन है। अब इनके दरमियान में जो ब्रिज होगा, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे होंगे दोनों के इंटरेक्शन के लिए, वो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। सो इसके बाद जो है इसकी जो है वो आप कह सकते हो टाइप्स आ जाती हैं। यानी वो मोस्ट पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल के दिनों में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके अंदर आपका लिनक्स है, आपका मैक है, MS विंडोज़ है, iOS है, उसके बाद एंड्रॉयड्स में जो है जेली बीन है। यानी ये जो तमाम
लिस्टेड चीज़ें हैं, लिस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आजकल के दिनों में बहुत अरूज पे कह सकते हैं आप, यानी कि एक लिमिट को एक्सीड करते हुए यूज़ हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो आपको हेल्प आउट कराते हैं आपकी डेली रूटीन में, आपके ऑफिस वर्क में, आपके स्कूल, आपके घर, आप जहाँ कहीं भी, आप इवन कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आप खाना खाते हुए भी आप सिस्टम कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब उसके अंदर जो भी आप टास्क परफॉर्म करा रहे होगे वो किसकी मदद से करा रहे होगे? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। यानी आप कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप एक सिस्टम, आप एक चीज़, आप कंप्यूटर, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर चल ही नहीं सकती। यानी आपको किसी भी चीज़ को टास्क परफॉर्म कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। सो ये था आज आपका चैप्टर 2 का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आई होप कि आप जो है हमें फ़ीडबैक ज़रूर देंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, लाजमी बताएं कि हमारी क्या गलतियां आ रही हैं, या आप कह सकते हो कि हमें क्या चीज़ें और भी इंक्लूड करनी चाहिए। इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और आपको भी समझने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।